जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर बटर स्कॉच पेकान केक। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। केक के लिए आपको चाहिए होगा, इसके लिए ब्राउन शुगर की ज़रूरत होगी आपको। प्लेन फ्लावर आपको चाहिए यानी कि मैदा, बीच में जाएगा सॉल्ट यानी कि नमक, बेकिंग पाउडर जा रहा है, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट जो आपके पास अवेलेबल है, अंडे जाएंगे यानी कि एग्स, बटर होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। सॉल्टेड इस्तेमाल कर लें, अनसॉल्ट आपकी मर्जी, क्योंकि मैं अनसॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है। बीच में जाएगा बटर मिल्क। तो ये हो गया केक के लिए चीज़ें। उसके बाद जो आपने इसकी बनानी है कैरमल आइसिंग, उसके लिए आपको चाहिए होगी ब्राउन शुगर, दूध यानी कि मिल्क, बटर आपको 2 दफ़ा चाहिए होगा, और ये बटर जो है ये सॉल्टेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। प्लेन फ्लावर बीच में जाएगा यानी कि मैदा जो होता है, और वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास हैं। उसके बाद आपने जो बनानी है उसकी फ्रॉस्टिंग यानी कि उसकी टॉपिंग जो होगी, उसके लिए आपको चाहिए होगा सॉल्ट यानी कि नमक, बटर का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, अनसॉल्टेड है, रूम टेम्परेचर पर है, डबल क्रीम या हैवी क्रीम जो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं वो आपको चाहिए होगी। इसके लिए डार्क ब्राउन शुगर चाहिए आपको, क्रीम चीज़ का इस्तेमाल होगा, और बीच में जाएगा आइसिंग पाउडर यानी कि जो पाउडर शुगर होती है वो चाहिए होगी। गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए होंगे पिकान्स जो कि मैंने क्रश कर लिए हुए हैं, और आपको चाहिए इसके लिए केक के पैन्स 2 9 इंच के हैं मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ, फॉइल के। पहले इसको मैंने अच्छी तरह ग्रीस किया, बीच में मैदा डाला, अच्छी तरह इसको यूं कर कर आपने जो एक्स्ट्रा मैदा है वो निकाल देना है। अवन को आप कर लेते हैं प्री हीट 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस चाहिए होगा। अलहदा एक बोल जिसमें अब हम चीज़ें छानने लगे हैं। बीच में जा रहा है हमारा प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, ताकि कोई लम्स ना हो। लम्स की वजह से आपका केक जो है स्मूथ नहीं बनता है, बीच में लम्स आ जाते हैं। ये हो गया मैदा, सॉल्ट चला गया, बेकिंग पाउडर चला गया, बेकिंग सोडा। इनको अच्छी तरह अब आप छान लेंगे, और एक ड्राई चमचे की मदद से आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर कर एक साइड पर रख देना। यहाँ पर आप देखें आपको चाहिए होगा एक और बोल जिसमें हमने मक्खन वगैरह क्रीम करना है, इसलिए चला गया बीच में बटर, साथ ही बीच में जाएगी हमारी ब्राउन शुगर, और आप इसको इतनी अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रीमी और एक अच्छी तरह बीट कर लिया। देखें आप, काफ़ी बहन भाई मुझे ये कह रहे हैं कि बीटिंग भी दिखाइएगा। देखें अगर मैं वो दिखाती हूँ तो काफ़ी बहन भाई फिर ये कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बीटिंग का मतलब सिंपल होता है, इलेक्ट्रिक विस्क आपको चाहिए, या आपको स्टैंड वाला अगर आपके पास में केक मिक्सचर है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिक का जो है हाथ का सादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट होती है। ये चला गया, चीनी और मक्खन होगी अच्छी तरह बीच में बीट, बीच में जा रहा है वनीला एसेंस। उसके बाद आप बीच में डालेंगे एक अंडे को, और इसको जो है अच्छी तरह आप बीट करेंगे। पहले एक एक करके अंडा आप डालेंगे, एक जा चुका है, पहले उसे हम बीट करेंगे, उसके बाद दूसरा डालेंगे। अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो हमने मैदा और तमाम चीज़ों को मिक्स किया था, आप पहले इसका हाफ डालेंगे, यहाँ पर आधा चला गया। और जो आपका बटर मिल्क है ये भी हम आधा ही इस्तेमाल करेंगे, और इसे हम पहले बीट करेंगे। उसके बाद आप बकाया का जो आपका फ्लावर का मिक्सचर है वो डालते हैं, और बाकी का जो मिल्क है वो भी चला गया, बटर मिल्क, और अब इसको अच्छी तरह बीट करें। अब आपके जो ग्रीस्ड और डस्टेड पैन्स हैं वो आप दोनों लेंगे, और ये देख लें जो बैटर है परफेक्टली तैयार हो गया। देखिए स्पैचुला का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप इसको बीच में हर बीटिंग के बाद मिक्स करें ताकि कोई भी ड्राई चीज़ नीचे सेटल ना हो जाए। अब आप क्या करेंगे, आधा आधा इसमें आप डालेंगे, और फिर आप इसे रख देंगे अवन में बेक होने के लिए। तो पहले इसको डाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देख लें इक्वली बैटर डाल दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, उठाकर हल्का सा इसको ज़रूर सरफेस पर यूं जो है डैश कीजिए, वो इक्वली स्प्रेड हो जाता है, एक्स्ट्रा जो एयर होती है वो भी बाहर रिलीज हो जाती है। ये हो गया। अब आप इसको बेक करेंगे 25 से 30 मिनट यानी कि 25 to 30 मिनट्स के लिए, या फिर आप टूथपिक या कोई चीज़ शार्प लेंगे, बीच में डालकर चेक करेंगे, वो ड्राई निकलती है, आपके केक डन है। इन्हें अब कर लेते हैं बेक, और फिर आपको दिखाते हैं कि बाकी का काम किस तरह करना है। यहाँ पे देख लें कम्प्लीटली बेक हो चुके हैं केक, और बीच में कोई भी चीज़ इंसर्ट करके देख लें बिल्कुल ड्राई है। तो ये हो गए केक। यहाँ पर पहले इसको यहाँ पे ठंडा हो जाने दें, तकरीबन 10 मिनट दीजिएगा बिकॉज दे आर वेरी हॉट, और फिर इसको हम निकाल करके जो कूलिंग रैक है उस पर ठंडा होने देंगे कम्प्लीटली, और उसके बाद की आइसिंग वगैरह और फ्रॉस्टिंग तैयार शुरू कर देंगे। हम केक को मैंने रख दिया हुआ है कूलिंग रैक पर ठंडा होने के लिए। अब आप क्या करेंगे, हमने इसकी बनानी यहाँ पे कैरमल आइसिंग। तो अब हम क्या करने लगे, इसमें हम ऐड करेंगे एक पैन के अंदर में हमारी ब्राउन शुगर चली गई, तमाम चीज़ें फ़िलहाल यहीं पे मिक्स करेंगे आपके सामने। बटर, ये चला गया दूध, मैदा प्लस प्लेन फ्लावर,
वनीला एसेंस। और अब आपको दिखाते हैं इसको चूल्हे पे किस तरह। तमाम चीज़ें डाल दी। नीचे चूल्हा जो है आपने मीडियम पे रखना है और बीच में आप चमचा या विस्क जो भी आपके पास है आप चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको जो है पहले एक बॉईल पर लेकर के आएंगे और जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होगी आपने इसको फॉर गुड 1 मिनट यानी कि 1 मिनट के लिए चूल्हे पर कुक करना है। मीडियम फ्लेम पर फिलहाल है तो इसको ज़रा थोड़ा सा तमाम चीज़ों को पहले मेल्ट हो जाए। आप देखेंगे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी। आपने इसे टाइम देना है 1 मिनट का और अच्छी तरह आपने इसको बॉईल करना है यहाँ पर। और चमचा या विस्क जो भी आपके पास है आप अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि कोई चीज़ नीचे लग ना जाए। आपने इसको अच्छी तरह 1 मिनट कुक किया और जो आपको बटर दिखाया था थोड़ा सा पीस था वो इसमें जाएगा और इसको अच्छी तरह मिक्स कर एक साइड पर रखेंगे। लेकिन बीच बीच में जो है हल्का सा चमचा ज़रूर हिला लीजिएगा जब ये ठंडा हो रहा है जब तक, वो इसलिए क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी जम जाता है तो हमने इसका ख्याल रखना है। और केक हमारा ठंडा हो रहा है। अब हम जो है इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। अलहदा बोल उसमें आप डालेंगी जो आपका सॉफ्ट बटर है और बीच में जाएगी डार्क ब्राउन शुगर और इसे आप अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल क्रीमी हो। बीच में इसको हिला रही हूँ ताकि ये जम ना जाए। इसके ऊपर एक शील्ड सी बन जाती है शुगर की, इसीलिए इसका ख्याल रखते हुए बीच बीच में हम बीट करेंगे जब तक ये हल्का सा ज़रा ठंडा हो जाए क्योंकि हम इसे गरम गरम केक पे नहीं डाल सकते। तो ये काम हो गया। यहाँ पर आप देख लें बटर एंड जो डार्क ब्राउन शुगर थी परफेक्टली हो चुकी है मिक्स। इसमें हम डालेंगे जो कि हमारी क्रीम चीज़ है, रूम टेम्परेचर पर हमें चाहिए। बीच में चली गई हमारी हैवी क्रीम या डबल क्रीम जो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये हम इसकी बना रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर जो फ्रॉस्टिंग है ये चला गया। बीच में जाएगा हमारा सॉल्ट और हमारी पाउडर शुगर। ये डाल करके तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आप बीट कर लेंगे परफेक्टली। यहाँ पर इसकी आप कंसिस्टेंसी देख लें, थोड़ी थिक होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी पतली है तो आप इसको अच्छी तरह बीट करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा और उसको फिर आप घंटे बाद निकाल कर दोबारा बीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया काम एक। और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि जो हमने कैरामल बनाया था इसका वो ये रहा। तो अब हम इसको जो है पहले जिस भी केक पर आपने इसको सर्व करना है आप इसको उस पर रखते हैं और रख लेने के बाद आप इस पर डालेंगे अबाउट 1 टेबल स्पून या 2 डाल लें जिससे आपको अच्छा लगे और इसको अच्छी तरह पहले स्प्रेड करें। और ये काम आपको ज़रा अब जल्दी करना होगा क्योंकि ये सेट होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हल्का सा केक को पुल कर रहा है तो अब ये हो गया। इस पर अब हम डालेंगे दूसरा। हमेशा जो नीचे की साइड होती है उसे ऊपर कर लिया करें और ये देखें, ठीक है, तो ये आ गया इसके ऊपर। और इसी तरह जो है बाकी की भी जो है ये वाली कैरामल पूरे केक के ऊपर लगा लेने के बाद जो बाकी आपके पास होगी वो आप थोड़ी थोड़ी जो है साइडों पे भी लगा लें। इसकी ज़्यादा थिक जो है लेयर नहीं होती है, बिल्कुल एक पतली सी लेयर होती है। तो बाकी जो बच गई वो साइडों पे। बहुत जल्दी ठंडा होता है इसलिए आप इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देते हैं, सिर्फ इसको इट नीड्स टू बी वार्म ताकि आप इसको जल्दी जल्दी इस पर लगा लेते हैं। देख लें साथ ये सेट हो गया। अगर आपको इशू होता है आप इसे भी उठा करके फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो इंग्रेडिएंट्स आपको जो रेसिपी में मिलेगी वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे जो कि हमारी बनी हुई यहाँ पर फ्रॉस्टिंग है और इसको कवर कर लेते हैं। ये देख लें, ठीक है, नीट आप साथ साथ करते जाते हैं। इसके साथ कर लें बटर नाइफ जो आपके पास अवेलेबल है और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जो आपके पिकान्स हैं आप उन्हें यूँ उठाते हैं और अपने हाथों की मदद से इसकी साइडों पर लगा लें। पर देख लें तमाम वॉलनट्स लगा लिए। उसके बाद आप एक ग्लास ले लेते हैं, बाकी की जो आपकी फ्रॉस्टिंग है कोई भी पाइपिंग बैग ले लें, नीचे जो आपको डिज़ाइन पसंद है वो आप नीचे लगा लें ताकि उस नोजल में से बाहर निकलेगा। इसको भर लेते हैं। डाल लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है, इसके ऊपर स्वर्ल्स बना लेते हैं। स्वर्ल्स लगा लेने के बाद ईच के ऊपर आप एक जो है पेकान ये रख दीजिएगा और फिर इसको हम डिश आउट कर। आपका बटर स्कॉच का केक आपको काट कर भी दिखा दिया, थोड़ा डेकोरेशन भी बता दी है। जरूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।